Hello students, Preeti Yadav from Puran Murthy Global School. Today we will do the fundamental of computer. It is of session 7 of class 9. ठीक है, इसमें हम करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, वाई वी आर कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. बिफोर दैट इन सेशन वी हैव डन कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन होता क्या है, कि हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करी, उसके टाइप्स करे, टाइप्स के भी फर्दर टाइप्स करे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. आज हम करेंगे कि कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़फुल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हेयर नेटवर्किंग. देखिए, कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी सारी यूज़फुल हैं. जो मेन है, जो इसकी मेन होस्ट है वो है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग हमारी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग हमारी प्रोसेस है, लेकिन नेटवर्किंग हमारी आई कहाँ से है? नेटवर्क से. ठीक है, नेटवर्क किससे रिलेट करता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्स को शेयर करने के लिए हमने कंप्यूटर को कलेक्ट किया आपस में. ठीक है, कलेक्ट किया, कंबाइन किया, तभी हमारी जो रिसोर्स है, रिसोर्स आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से डिफाइन कर सकते हैं, बट आपकी शेयरिंग ज़रूर होगी. ठीक है, इस शेयरिंग का काम कौन कर रहा है? हमारा नेटवर्क. और शेयरिंग हम कर किस पर्पज़ से रहे हैं? ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया वाइज चलेगी. इसकी साइकिल कैसे होती है? जैसे आपकी नेटवर्किंग की साइकिल होती है, सेम वी विल फॉलो लाइक दिस कि आपका एक सिस्टम रहेगा, आप सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं किसी और सिस्टम के साथ, मीन्स कनेक्ट कर रहे हैं किसी और सिस्टम के साथ, तो आपकी शेयरिंग हो रही है. मैं यहाँ पे सिस्टम को शेयर कर रही हूँ, आप चाहे सीपीयू को शेयर कर लीजिए, किसी फाइल को शेयर कर लीजिए, दैट्स अप टू यू कि आप शेयर किसे कर रहे हैं, बट दैट शुड बी फॉर रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स में आपका हार्डवेयर भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर भी आ सकता है. ठीक है, दैट डिपेंड्स अप टू यू कि आप किस लिए नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं. सो लेट मी टेक द नेक्स्ट कंसिडरेशन. द नेक्स्ट वन आई एम जस्ट टेकिंग कि मैंने नेटवर्क का यूज़ तो किया, बट व्हाट इज एडवांटेजेस रिगार्डिंग दैट. तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक जो एडवांटेज है वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, आई एम जस्ट शेयरिंग द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर शेयरिंग कर रही हूँ, हार्डवेयर में आप सीपीयू ले लीजिए, ठीक है, अपना पीसी ले लीजिए जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, जिससे आप शेयर करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग वन सीपीयू विथ 2 मॉनिटर्स, ठीक है, आपका क्या होगा? वर्किंग सेम चल रही है, बट थोड़ा सा प्रोसेस में डिले हो जाएगा क्योंकि हम एक सीपीयू के साथ 2 मैंने मॉनिटर कनेक्ट किए हैं. काम तो हो रहा है लेकिन प्रोसेसिंग हमारी स्लो होगी. ब्रेन एक है लेकिन काम 2 करे, एक ह्यूमन 2 प्रोसेस को साथ में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में हमारा डिले हो सकता है. वही काम यहाँ पर भी होगा. नेक्स्ट है मेरा सॉफ्टवेयर शेयरिंग कि आप सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो. ठीक है, मैं जैसे इसका एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ. आप एक ही सिस्टम पर 2 वेब ब्राउज़र चला रहे हैं. ठीक है, 2 वेब ब्राउज़र चला रहे हैं, दोनों अलग अलग आपने ओपन किए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी? चलेंगे दोनों वेब ब्राउज़र लेकिन प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी. ठीक है, तभी हम यहाँ पे इनकी मैंने एडवांटेज बताई कि आपको क्या एडवांटेज मिली इससे. ये मिली कि आपको शेयरिंग तो मिल रही है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेस स्लो हो जाती है. नेक्स्ट है, अब एफिशिएंसी जो हम करेंगे वो करेंगे किसके रिगार्डिंग? सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी और हार्डवेयर के रिगार्डिंग भी. ये मेरी अभी तक की एडवांटेज. आप इसमें डिसएडवांटेजेस भी कंसिडर कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस में हियर आई एम टेकिंग डिले. ठीक है,
आपका वर्क में डिले हो जाएगा। अब मैं लेती हूँ एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी है क्या? एफिशिएंसी में देखो रिड्यूस रिडक्शन, हमारा जो रिडक्शन होता है उस प्रोसेस को कम कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू के अंदर ये काम को लेके आता है, हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। आप यहाँ पे रिपीटिशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रिपीटिशन को भी कम कर रहा है। नेक्स्ट है सेव पेपर एंड टाइम हमारी, क्योंकि पहले हम किस पे काम करते थे? फ्लैट फाइल के ऊपर सारा काम करते हैं, हम फाइल्स बनाते थे। बट अब सारा काम मेरा फाइल्स में होता है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड वे में, ठीक है, फाइल फोल्डर्स के अंदर। तो मेरा पेपर वर्क भी सेव कर रहा है, टाइम भी मेरा बचा रहा है। नेक्स्ट है मेरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फुल है, आप हर एक फाइल पे अपना पासवर्ड लगा दीजिए, ठीक है, फोल्डर पे पासवर्ड लगा दीजिए। हर एक फाइल का अपना भी पासवर्ड होता है, फोल्डर पे भी लगा दीजिए। आपका मन है तो फोल्डर के अंदर इंक्लूडेड फाइल पे भी लगा दीजिए, डेट्स अप टू यू। ओवरऑल सिस्टम पे लगा दीजिए, ठीक है। फ्लैट फाइल के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बस बोल सकते हैं डोंट टच दिस फाइल, बट डेट्स अप टू द थर्ड वन पर्सन कि वो आपकी फाइल को टच करे या ना करे, इतना ओबीडेंट है या नहीं है। बट यहाँ पे हम लगा दें दैट यू विल बी हैव फुल श्योरिटी कि आपको उस चीज़ का पता होगा कि कोई मेरे सिस्टम को ओपन नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर हैविंग पासवर्ड ऑफ डैट। तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से भी अच्छा है। इंटरनेट शेयरिंग करने, ये ऑफ कोर्स अभी हमने इससे पहले देखा, हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो हमें रिसोर्स शेयर करें, रिसोर्स शेयर से आप कनेक्ट किससे करते हो? इंटरनेट शेयरिंग। आप इंटरनेट से, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है वाईफाई का, शेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। एक आपने मेन सर्वर लगाया हुआ है, उससे काफ़ी चीज़ें, फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, पीसी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप वो इंटरनेट शेयरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है नेटवर्किंग के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले क्लाइंट होने चाहिए जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ पर्सन से रिलेट नहीं करता, क्लाइंट यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट या फिर कंपोनेंट से रिलेट कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, मैंने अभी आपको बोला वाईफाई को मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ? अपने पीसी से भी, फ़ोन से भी। तो यहाँ पे क्लाइंट किससे रिलेट होगा? फ़ोन से भी, पीसी से भी, ठीक है। सो हियर आई एम टेकिंग कैटेगरी ऑफ क्लाइंट फॉर द टू, the first one PC and the second one mobile phone. Then I am taking NIC. NIC stands for the internet, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड होगा, इसे हम बोलेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिससे हमारा सारा नेटवर्किंग पर्पस सक्सेसफुल होगा। एक कार्ड होगा ये, ठीक है। कार्ड में आप मॉड्यूल वैल्यू भी डाल सकते हैं, कितना आपको पैकेज यूज़ करना है, वो इससे रिलेटेड होगा। देन आफ्टरवर्ड्स आई एम टेक चैनल या फिर मीडियम। अब मुझे कैसा चैनल चाहिए? वायर्ड चाहिए, वायरलेस चाहिए? देखिए आजकल के टाइम पे हम वायरलेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वायर केबलिंग की नीड होती है। केबल आप कितनी लेंगे? इफ़ यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम डिस्टेंट एरिया, आप दूर जा रहे हैं, तो आपको वायर की वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। पोर्टेबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, वायरलेस है। तो वायरलेस में आप, वायरलेस फिडिलिटी का एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल का फुल फॉर्म ही है वाईफाई। तो हम वाईफाई का यूज़, मोस्ट कॉमन यूज़ हमारा वाईफाई का है। वायर का करते हैं, अब घर पे हम जितने भी हमारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मीडियम कनेक्टेड है, वो वायर्ड ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है टोटली वायरलेस ही हो गए हैं, बट हम ज़्यादातर यूज़ वायरलेस का करते हैं। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर टाइप्स। अब नेटवर्किंग की हमारी टाइप्स कौन कौन सी हैं? देखिए, नेटवर्किंग की टाइप्स हमारी लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क काम करेगा एक फिक्स एरिया के अंदर, ठीक है। आपकी लैब के अंदर लैन काम करेगा, ठीक है। आप लैन कनेक्टेड बोलते हुए कि हमने लैन कनेक्ट कराई है एक छोटे, एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए हम लैन का यूज़ करें। डेट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग हियर लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आई विल टेक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से कंसिड्रेशन इसका ज़्यादा है, मीन्स उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा फर्टाइल भी है, बट वैन से कम है। देखिए, रेंज के ऊपर है कि आप कितना रेंज कवर कर लेते हैं। रेंज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि नेटवर्किंग किस कैटेगरी में जाता है। लैन से थोड़ा सा रेंज अच्छा है तो हम मैन पे जाते हैं। मैन एक आपका सिटी को कंक्लूड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वाइड है, उससे ज़्यादा आप पूरे एक वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। वैन से ही तो कर रहे हैं, ठीक है, पूरी कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो वैन के थ्रू ही पॉसिबल है। इसका रेंज सबसे ज़्यादा है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। देखिए,
आप जो जो क्वालिटी है उसी से रिलेट करते जाइए। लैन का क्या है, लैन अगर स्पेसिफिक एरिया में है कॉस्ट कम होगी, इजी टू यूज़ होगा। अगर फर्दर कैटेगरी अच्छी है, एडवांसमेंट है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होती जाएगी। थोड़ा यूज़ करने के लिए हमें सीखना भी पड़ेगा उसके प्रोसेसिंग को, हाउ टू ऑपरेट। बट रिलायबल सारी चीज़ें कि एक से एक बढ़ के जो हम वर्जन अडॉप्ट करते हैं या फिर हम नई एनहांसमेंट लेके आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। बट स्टार्टिंग में आती हैं, थोड़ा रिस्क भी होता है, कॉस्ट भी होता है, बट धीरे धीरे हम इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम एक टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी से बड़ी बात है कि हम एक कॉम्पिटिशन वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें नेट टेक्नोलॉजी की नीड है। और टेक्नोलॉजी किससे रिलेट करती है? इंटरनेट से। जितना हम टेक्नोलॉजी को वर्सटाइल बनाएंगे उतना हमारे लिए भी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा सीखना उस चीज़ को। नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, सीखने में, बट धीरे धीरे हम भी कन्वीनियंट हो जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली। एक है मेरा पैन हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क को। ये आप अपने पर्सनल एरिया, इट मीन्स क्या है कि आप अपने पीसीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने ऑफिस के लिए, अपने कैबिन के लिए कनेक्टिविटी करा रखी है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लैन और पैन में आप ले सकते हैं एनटी का एग्जाम्पल, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमारी लैब एनटी है, एनटी लैब है हमारी। तो यानी कि आपने लैब को कनेक्ट कराया, एक स्पेसिफाई एरिया के अंदर कनेक्ट कराया है, दैट्स वाई वो कंसीडर होती है लैन में, ठीक है। इनसे आप टोपोलॉजी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो है टाइप्स। अगर आप पैटर्न को कंसीडर करें कि नेटवर्किंग का पैटर्न कैसा है, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे टोपोलॉजी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई है, टोपोलॉजी आपको ऑलरेडी कंसीडर्ड है कि कौन कौन सी है, बस है, रिंग है, मैश है, ट्री है, कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई है। बट योर सिलेबस इट इज़ ओनली मेंशन कि हमें टाइप्स लेनी है, दैट्स वाई टाइप्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे ओनली। नाउ वी विल प्रोसीड। तो अब हम करेंगे कि हमारी इंटरनेट टर्म्स कौन कौन सी हैं। देखिए, हमने ये किया कि सारे में हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है इंटरनेट की। हमने ये भी देखा इंटरनेट होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंटरनेट के कौन कौन से टर्म हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं वेबसाइट कि वेबसाइट होती क्या है। देखिए, एक पोर्टल हमने बना के रखा है, चाहे वो स्कूल का हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो। आप इंस्टीट्यूशन में कंसीडर, जैसे एजुकेशन टर्म्स को मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं एयरलाइंस का, रेलवे को, किसी का भी पोर्टल हो, सबने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट एक आइडेंटिटी का काम करता है। आजकल के मॉडर्न टाइम में वेबसाइट आइडेंटिटी का काम करती है। आप अपनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसमें डालते हैं, ठीक है। यूज़र के अटेंशन को कैप्चर करने का काम ही वेबसाइट करती है। एक मॉडर्न में है, आपको विजिटिंग करने की नीड नहीं है, बट आप स्क्रॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट एक आइडेंटिटी का काम कर रही है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स, अपनी एक्टिविटीज सारी मॉड्यूल करके, सारी एक अच्छे से फाइल्स बना के, फोल्डर्स बना के उसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट आइडेंटिटी का काम कर रही है यहाँ पे। और वेबसाइट कनेक्ट किससे है? इंटरनेट से। सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है, बट ये बताया गया कि कम्युनिकेशन से कैसे रिलेटेड है। इससे आपकी इंफॉर्मेशन पर्सन तक जा रही है, वो भी आपको आना नहीं पड़ रहा। आप एक गूगल पे या फिर वेबसाइट के लिंक को क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल हम चेक कर सकते हैं। आपसे रिलेटेड वर्क की, आपके पोर्टल की, वो डिफाइन करती है वेबसाइट। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसमें क्या करते हैं, हम अटैच कर देते हैं कोई भी फाइल, ठीक है। आप कोई भी फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। पूरी फाइल ना देके एक लिंक सेंड करिए और उस लिंक, जो भेजा गया लिंक है, उसे आप डबल क्लिक करते ही आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। उस ओपन फाइल में आप ये देखेंगे मैटर क्या है। आपने जो लिंक करके दिया है आप उसे रीड करेंगे, व्हाट इज मैटर, दैट अप टू यू कि आपको जो लिंक भेजा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन दैट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या काम कर रहा है, नाम से ही क्लियर है, ये नेट को सर्व करता है। हम इससे नेट लेते हैं। वी आर जस्ट टेकिंग हियर
नेट, और हम क्या है यहाँ पे क्लाइंट है। वेब सर्वर हमारा क्या है, होस्ट है, जो कि हमें नेटवर्किंग दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर। नाउ आई एम टेकिंग हियर www इट्स ऑल्सो टर्म रिलेटेड टू नेटवर्क, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब, जो पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड की कंसिडरेशन ले रही है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर वेब एड्रेस। देखिए सारा काम हम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, हाइपरलिंक बना रहे हैं, वेब सर्वर है, हमारे पास www भी है, बट हमारे पास वेब एड्रेस नहीं है। वेब एड्रेस के बिना तो हम अपनी फाइल सेंड ही नहीं कर सकते। आप कहीं भी अपना एक लोकेशन सेंड करें, या आप अपनी लोकेशन एक कॉमन ले लीजिए, आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं, आप एड्रेस नहीं बता रहे, लोकेशन क्रिएटेड होगा, या आपको कुछ लेटर पोस्ट करना है, ठीक है, या आपको कोई फाइल सेंड करनी है, आपको पार्सल देना है, आपका एड्रेस ही नहीं है तो वो शायद वहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेब एड्रेस को कंसिडरेशन कर रहे हैं। वेब एड्रेस के अंदर जो हमारी मेन चीज़ है वो है डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड DNS। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर हमारी सारी चीज़ें विद एक्सटेंशन आनी चाहिए। अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं है तो आपका मैटर भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आई एम टेकिंग होस्ट, जिसे आप भेज रहे हैं प्रॉपर उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक्सटेंशन क्या लगेगी, ये डिपेंड करता है आपके IP एड्रेस के ऊपर, ठीक है, कि आपका IP एड्रेस क्या है। एक्सटेंशन उसके साथ अटैच होगी, जैसे 191.1.1.1.192 आप क्या लगा रहे हैं, क्या एक्सटेंशन है, किस सीरीज़ में चल रहा है, ठीक है। नेटवर्किंग डिपेंड करता है, कई बार आपका नेटवर्किंग नहीं चल पा रहा है तो आप एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं, या फिर IP एड्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 1-2 नंबर्स का गैप देके, ताकि आपका नेटवर्क फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो ये वो काम कर रहा है। पाथ है, पाथ ये बताता है कि आपको नेटवर्किंग कहाँ से लेनी है, कौन सी सीक्वेंस में आप चल रहे हैं, ठीक है, आपको कौन सी लैब से कनेक्ट करना है, तो वो उसी से कनेक्ट करके आपकी नेटवर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये DNS से ही रिलेटेड है, मीन्स ओवरऑल किससे रिलेटेड है, ये वेब एड्रेस है। अब मैं लेती हूँ वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र है क्या, वेब ब्राउज़र हमारा एक प्रॉपर पोर्टल का काम कर रहा है, जहाँ पे हम अपनी IDs ओपन करते हैं, या फिर IDs तो बहुत कॉमन ही एग्जाम्पल हो गया, आप कोई भी चीज़ ओपन कर रही हैं, ठीक है। ओपन इन द सेंस आप स्क्रॉल करने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं, सर्व करने जा रहे हैं, या फिर देखने जा रहे हैं कि वेबसाइट किसकी है या फिर क्या लिंक की है, ठीक है। वो आप किससे कंसिडर करेंगे, वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र ओवरऑल सारी चीज़ों का मेन पोर्टल है, ठीक है। वेब ब्राउज़र के भी कई टाइप्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप को ओपन कर रहे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, इसी के रिलेटेड टर्म्स हैं, आप किस पे ओपन कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और है कि वेब ब्राउज़र आप एक साथ 2 चला सकते हैं। क्या एक साथ 2 वेब ब्राउज़र चल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स चल सकते हैं, लेकिन आपकी सिस्टम की प्रोसेसिंग पे डिले हो जाएगा। आप चला तो सकते हैं, मैंने CPU शेयरिंग की बात की थी, यहाँ पे मैं शेयरिंग की बात बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट रिलेटेड वर्क है, और इंटरनेट रिलेटेड वर्क किस लिए किया जाता है, शेयरिंग के लिए। दैट्स अप टू यू कि आप हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बात करी पोर्टल शेयर करने की, मैं वेब ब्राउज़र शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक साथ 2 वेब ब्राउज़र चला रही हूँ एक सिस्टम पे, बट प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है। एक पे आपका फेसबुक अकाउंट चल रहा है, ठीक है, एक पे आपने इंस्टा ओपन कर ली है, या एक पे दूसरा रनिंग में है, तो फिर इसमें क्या होगा, काम तो हो रहा है लेकिन रनिंग आपकी स्लो हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं यूजेस पे कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं। देखिए, ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपने कितना उस चीज़ को इन्वॉल्व किया है, कितना आप उस पर डिपेंड हो गए हैं। जितना आपको आने लग जाएंगी नई चीज़ें, उतना आप उसका यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। अपनी फील्ड पर क्या क्या एप्लीकेशन लेनी है, किस किस फील्ड में अप्लाई करना है। अगर मैं लेती हूँ एजुकेशन के अंदर इंटरनेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। क्या यूज़ है, आप देखो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हम क्या कर रहे हैं, अपनी ई-लर्निंग को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। आप तक अपनी जितने भी ई-लर्निंग थ्रू जो वीडियो सेंड कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेलिंग लेटर, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आप अपनी चैटिंग इन्वॉल्व करते हैं, मेलिंग इन्वॉल्व करते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मेडिकल में इंटरनेट का काफ़ी यूज़ है कि मेडिकल में आप नए आप डोज लेके
आ रहे हैं, ड्रग्स लेके आ रहे हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, वो सारा हमें इंटरनेट थ्रू पता चलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वैसे ओवरऑल सारे इंक्लूड हो रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप ई कॉमर्स ले आइए, बिजनेस ले आइए, जो आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में कंसीडर होता है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग भी इसी के अंदर है, बुकिंग करते हैं, टिकट रिजर्वेशन करते हैं रेलवे एयरवेज की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के रिगार्डिंग भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इंटरनेट आपकी लाइफ में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका है। सो आज का हमारा जो सेशन है वो इंटरनेट रिलेटेड है, मीन्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमने किया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या क्या, सबकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इंटरनेट की टर्म्स कौन कौन सी है, किस टर्म का कहाँ पे यूज़ है और किस लिए यूज़ है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। थैंक यू सो मच।